रोहतास रात के 2 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा था। जब बेटे के कमरे के आगे से गुजरा तो उसने सुना, बेटा इतनी रात गए किसी से बात कर रहा था, बोल रहा था, नींद नहीं आ रही मेरी जान, कैसे सो जाऊं। इतना सुनकर रोहतास का दिल किया चप्पल निकाल कर अभी साहबजादे की खबर लूं, मगर उन्होंने खुद को रोक लिया। टॉयलेट जाने के बाद वापसी अपनी खटिया पर आ गया, मगर आंखों में अब नींद नहीं रही। विनोद रोहतास का इकलौता बेटा था। अभी 20 बरस का ही हुआ था। कॉलेज जा रहा था, फाइनल ईयर में था। रोहतास को बेटे से बहुत सी आशाएं थी, मगर बेटे को इस तरह इश्कबाज करते देखकर उनका दिल टूट गया था। सुबह उठते ही रोहतास ने बेटे का मोबाइल छीन लिया। बेटा बिखला गया। बोला, मोबाइल क्यों छीना? रोहतास ने कहा, क्योंकि तू गलत लाइन में पड़ रहा है। मैं तुझे यूं अपनी जिंदगी खराब करते नहीं देख सकता। विनोद बोला, पापा मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। रोहतास बोला, बेशरम, रात को 2 बजे तक तेरे कमरे के बाहर खड़े होकर तेरी बातें सुनी हैं। विनोद बोला, पापा अब ज़माना बदल गया है, पढ़ने वाले सब लड़कों की गर्लफ्रेंड होती हैं, इसमें बुरा क्या है? विनोद बोला, इस उम्र में हम लोग लड़कियों से बातें नहीं करेंगे तो आपकी उम्र में करेंगे क्या? यही तो जीने की उम्र है। रोहतास बोला, यह गुरछल्ले उड़ाने की उम्र नहीं है, करियर बनाने की उम्र है। समाज विरोधी काम करके उन्हें उचित ठहरा रहे हो। कल को तेरी बहन बॉयफ्रेंड बनाकर घूमेगी तब तुझे अच्छा लगेगा क्या? जिस लड़की से तू बात कर रहा था उसके आप और भाई भी होंगे। उनको पता चलने पर उन्होंने तेरे साथ कुछ बुरा कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इकलौता बेटा है तू हमारा। जो लड़की रात के 2 बजे तुमसे बात करती है वह यकीनन अच्छी लड़की तो होगी नहीं। तेरी तरह उसने और भी लड़के फंसा रखे होंगे। कल को वह किसी और के साथ भाग जाएगी और कॉल डिटेल से पुलिस तुम्हें पकड़कर अंदर कर देगी, तब क्या करोगे? सारी इज्जत चौराहे पर नीलाम हो जाएगी घर की। हम गरीब लोग हैं, ना पैसे का रिस्क उठा सकते हैं ना ही इज्जत। चाय बनाकर और लोगों के झूठे गिलास धोकर मैं तुम लोगों की परवरिश कर रहा हूँ। हार्ट पेशेंट हूँ, इस तरह अय्यासी करके मुझे टेंशन मत दे। मैं नहीं खेल पाऊंगा। पिता का समझना भी विनोद को अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में उठकर घर से बाहर चला गया। जब तक उसे मोबाइल वापस नहीं मिला वह कॉलेज भी नहीं गया। आखिर में रोहतास को मोबाइल वापस देना ही पड़ा। रोहतास बेटे के व्यवहार से दुखी था, मगर कर भी क्या सकता था। जवान बेटे को ज़्यादा खींचना भी ठीक नहीं था। अंत में रोहतास ने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, मगर कहते हैं शंकाएं कभी कभी सही साबित भी हो जाती हैं। एक घटना घट गई। जिस लड़की से विनोद बात करता था वह किसी और लड़के के साथ भाग गई। भागने से पहले उसने विनोद के साथ 1.5 घंटे बात की थी, इसलिए पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। दुकान पर चाय बना रहे रोहतास को बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उसको तेज झटका लगा। हार्ट पेशेंट था रोहतास, इसलिए झटके को नहीं झेल पाया और उसका हार्ट फेल हो गया। अस्पताल ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दुकान पर बैठे बैठे ही वह भगवान को प्यारा हो गया। विनोद को पुलिस ने सिर्फ पिता के अंतिम संस्कार के लिए ही छोड़ा था, फिर वापस सलाखों के पीछे डाल दिया। विनोद कहता रहा कि लड़की को भगाने में उसका कोई हाथ नहीं है। हाँ, वह विनोद के साथ भागना चाहती थी क्योंकि वह अपने पिता को सबक सिखाना चाहती थी। 1.5 घंटे तक दोनों फ़ोन पर उलझे रहे थे। उसने इनकार कर दिया तो वह दूसरे लड़के के साथ भाग गई। 20 दिन बाद लड़की को बरामद कर लिया गया। लड़की मिलने पर विनोद को पुलिस ने छोड़ दिया, मगर इस 20 दिनों में विनोद का सब कुछ लुट चुका था। कई महीनों तक तो विनोद की मां ने उससे बात भी नहीं की थी,
क्योंकि वह विनोद को ही अपने सुहाग उजड़ने का कारण मानती थी। दोस्तों, कहानी से सीख लें और इस तरह के काम में न करें, क्योंकि इन कामों का अंत बर्बादी ही है। अपने करियर पर ध्यान दें और अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखें। कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब